हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। और यह प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। करें किसी समतल में स्थित एक बिंदु से, समतल में स्थित एक बिंदु से एक टीले के चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, करें कि किसी समतल में स्थित किसी एक बिंदु से एक टीला है, टीला के चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि फाई, यहाँ पर फाई लिखा हुआ है, फाई के कोण पर, फाई के कोण पर टीले के चोटी की ओर के किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत यह पता चलता है कि अब टीले की चोटी का उन्नयन कोण अल्फा हो गया है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई यानी टीले की ऊंचाई, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि टीले की ऊंचाई के ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा है। ठीक है, चलिए देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होता है आप उसका फिगर बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, फिगर बनाने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, इसका फिगर बनाने मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये एक समतल है। ठीक है, ये हमारा एक समतल है, इसको अच्छे से बनाइए, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, यह एक समतल है और कह रहा है कि समतल में एक टीला है। अब देखिए टीला कैसा होगा, टीला इस प्रकार से ऐसे खड़ा होगा। ठीक है, ये कोई टीला है, ये समतल है आपका, समतल में कोई टीला है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये क्या है, ये टीला है। ठीक है, ये टीला है। कह रहा है कि समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित एक बिंदु से टीले के चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। अब मान लेते हैं कि कोई बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु है, इस बिंदु के टीले के चोटी का उन्नयन कोण इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से टीले के चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। अच्छा, उन्नयन कोण इसका मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु से इसकी चोटी, यहाँ पर है टीले का चोटी, इसको देख रहा है। तो देखिए इस प्रकार से ऐसे देख रहा है, तो ये होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, जैसे इसको चोटी को देख रहे हो, तो ये तो हो गई आपके आँख वाली लाइन, नज़र वाली लाइन, और नज़र वाली लाइन, आँख वाली लाइन, और ये जो क्षैतिज है इसके बीच जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, यही कोण उन्नयन कोण होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि समतल में स्थित किसी बिंदु से, ये हमने एक समतल ले लिया, नीचे ये क्या है, ये आपका समतल है। ठीक है, क्या ये समतल है। तो समतल में कोई बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, इस बिंदु का नाम आप दे सकते हैं कुछ भी, मान लीजिए इस बिंदु का नाम हमने ए दे दिया। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे दीजिए ए है, ये बिंदु ए है। ठीक है, तो समतल में कोई बिंदु है, इस बिंदु से किसी टीले का उन्नयन कोण, अब टीला इस समतल में ही है, देखिए टीला है, ये यहाँ पर टीला है। अब करें इस बिंदु से टीले का उन्नयन कोण, तो टीले के ऊपर की ओर देख रहा है टीले के चोटी को, तो टीले का चोटी यहाँ पर है, इसको देख रहा है यहाँ से। अब देखिए इसको देखा तो ये नज़र वाली लाइन हो गई और ये क्षैतिज हो गया। ये जो कोण बनेगा इसी कोण को कर रहा है कि थीटा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये कोण देखिए, ये वाला कोण, ये कोण कौन सा है, यही कोण कर रहा है, थीटा है वो। ठीक है, ये वाली लाइन इसको बढ़िया से बना दें, ये देखिए। ठीक है, अब ये है आपका चोटी, टीले का चोटी। और आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत, कह रहा है कि टीले के चोटी की ओर इसी बिंदु से, ठीक है, यहाँ पर आपको देना चाहिए था कि फाई के कोण पर उसी बिंदु से, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से। ठीक है, इसी बिंदु से अब क्या कर रहा है, फाई के कोण पर टीले की चोटी ये है, उसकी ओर फाई कोण पर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है, अब फाई कोण पर टीले की चोटी की ओर जा रहा है, तो देखिए अब ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये टीले का चोटी इधर है, तो इधर ही जा रहा है ये, इसको और सही से दिखाइए, देखिए इस प्रकार से ऐसे टीले की चोटी की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये फाई है, कह रहा है फाई के कोण पर, ये है आपका फाई। ठीक है, फिर से पढ़िए, कह रहा है फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर, फाई उसी बिंदु से, यहाँ पर होना चाहिए क्या, उसी बिंदु से, तो इसी बिंदु से फाई के कोण पर, ये कोण देखिए, ये कोण फाई है, तो फाई कोण पर जा रहा है टीले की चोटी की ओर। ठीक है, कह रहा है टीले की चोटी की ओर के किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत, अब टीले की चोटी की ओर जा रहा था, मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा। ठीक है,
अब करें के किलोमीटर चलने के बाद तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक जो पहुँचा है ये डिस्टेंस के किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस के किलोमीटर है। ये कितना है, के किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस समझिएगा आप, ये के किलोमीटर बता रहा है कि ये जो डिस्टेंस है के किलोमीटर है ये, ठीक है, के किलोमीटर है। अब कह रहा है कि के किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत यह पता चलता है कि अब टीले की चोटी का उन्नयन कोण अल्फा हो गया है, ठीक है। जब ये के किलोमीटर चल गया तो अब यहाँ से ये पता चला कि इसका जो चोटी है इसका उन्नयन कोण अल्फा हो गया। तो अब देखिए उन्नयन कोण मतलब यहाँ से अब देख रहा है इसके चोटी को, तो ऐसे मिला दीजिए इसको, ठीक है, आपने मिला दिया। ये यहाँ से आप चोटी को देख रहे थे तो आँख वाली लाइन हो गई। अब क्षैतिज देखिए, इसका क्षैतिज ऐसे मिलाने पर ये क्षैतिज होगा, तो उन्नयन कोण क्या होता है, आँख वाली लाइन और प्लस क्षैतिज के बीच जो कोण बनेगा ये कोण होता है उन्नयन कोण, ठीक है। तो कह रहा है जब के किलोमीटर चला गया इसके बाद उसको पता चलता है कि अब के किलोमीटर जाने के बाद उस टीले का चोटी का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। देखिए कितना हो जाता है, अल्फा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बना कोण, क्या बना, ये कोण आपका बना अल्फा, अल्फा हो जाता है। अब आगे पूछ रहा है कि अल्फा हो गया तब सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई इतना होता है, ठीक है। ये आपका फिगर होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार आप। चलिए आगे चला जाए, आपको चित्र समझ में आया कैसे बनाना है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमने इस चित्र को अच्छी तरीके से बना दिया, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं, इसका ऊंचाई निकालना है। देखिए अब मान लेते हैं कि टीले का ऊंचाई एच है, टीले का ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, एच है, यहाँ से यहाँ तक टीले का ऊंचाई, ठीक है। टीले का ऊंचाई एच हमने मान लिया। अब देखिए अब इसको यहाँ से मिला देते हैं ऐसे, देखिए क्योंकि यहाँ से एंगल चेंज हो गया है तो इसको ऐसे मिला देंगे, इसको मिला दीजिए आप। तो देखिए अब जब इसको अगर ऐसे मिला देंगे आप तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस को आप कुछ मान लीजिए, क्योंकि देखिए इसको मिला रहे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर भी अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि टीले की ऊंचाई बताना है, एच का वैल्यू, टीले की ऊंचाई। तो देखिए अब ये पूरा ऊंचाई लेना है एच, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे बड़ी वाली त्रिभुज, ए नाम रख दीजिए, इसका नाम बी सी, अब यहाँ पर रख देते हैं डी, अब यहाँ पर इसका नाम ई, यहाँ पर नाम भी कुछ रख सकते हैं एफ, ठीक है, हमने नाम रख दिया, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है ऊंचाई, तो सबसे बड़ी त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमको एच चाहिए, ठीक है। अब एच चाहिए तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये कोण ले थीटा है ये पूरा कोण, तो tan थीटा लेते हैं, एच बटा में ए सी होगा, ठीक है, एच बटा में ए सी। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम यहाँ से ले रहे हैं, इधर देखिए tan थीटा बराबर एच बटा में, एच पूरा ये डिस्टेंस लेंगे, लंब होगा इसके लिए tan थीटा के लिए, तो एच बटा में ए सी, ये हो जाएगा आपका एच बटा में ए सी, ठीक है। अब देखिए ये जो ए सी है, ए सी पूरा, अब ये होगा ए डी प्लस डी सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर एच बटा में, ए सी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एच बराबर, अब देखिए इसका इसमें भाग इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू ए डी प्लस का डी सी, ये आ गया एच का वैल्यू। अब हमको ऊंचाई ही निकालना था, लेकिन ऊंचाई इतना बताना है, तो हम यहाँ से ए डी का वैल्यू हमको चाहिए और डी सी का, ए डी और डी सी का वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे तो पूरा ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए इतना देखिए ध्यान से। चलिए अब आगे देखिए, अब हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमको ए डी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हमको चाहिए ए डी और डी सी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ए डी देखिए कहाँ पर मिल रहा है हमको, ए डी, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए ए डी, ठीक है, ए डी हमको चाहिए। अब बताइए ए डी हमको चाहिए तो यहाँ से निकालते हैं। और एक बात और, हमको ए से लेके ई तक का डिस्टेंस दिया है के किलोमीटर, ठीक है, और इसमें के आ भी रहा है। अब देखिए अब क्या होगा कि ए डी अब प्लस
ये वाला डिस्टेंस ए ई, इसमें रिलेशन लेंगे क्योंकि हमको ए डी का वैल्यू चाहिए। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए ई डी। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर देख लीजिए अब, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, अब देखिए त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है। अब बताइए त्रिभुज ए ई डी में क्या लें। तो त्रिभुज ए ई डी में हमको ये वाला डिस्टेंस दिया है, के किलोमीटर है ए ई का, और ए डी हमको निकालना है। तो हम लेंगे, देखिए ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। यहाँ पर कोण है, कौन सा कोण है, ये ए ई डी में ये वाला जो कोण है फाई है। तो यहाँ से हम लेंगे आधार बटा ये कर्ण है, तो कॉस लेंगे, क्या लेंगे, कॉस। तो यहाँ से लेंगे कॉस फाई, देखिए कॉस फाई बराबर आधार क्या है, ए डी बटा में कर्ण होगा आपका ए ई का वैल्यू दिया है के, तो डायरेक्ट यहाँ से रख देंगे के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से समझिए, देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज ए ई डी, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ए डी का वैल्यू चाहिए। ऊंचाई में हमको ए डी का वैल्यू निकाल के रखेंगे तभी निकल पाएगा। तो ए डी निकालने के लिए हम लेंगे त्रिभुज ए ई डी, और ए ई डी में देखिए हमको ए डी और ये ए ई का वैल्यू दिया है के, तो इसमें रिलेशन लेंगे। तो ये आधार है, ये कर्ण, तो आधार और कर्ण के लिए कॉस लेंगे, कॉस फाई बराबर हो जाएगा आपका ए डी बटा में ए ई का वैल्यू के है, तो के रख दिया हमने डायरेक्ट। अब यहाँ से ए डी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये निकल जाएगा आपका ए डी बराबर के, इधर गुणा कर देंगे तो कॉस फाई, ये निकल गया आपका के कॉस फाई, ए डी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये निकल गया आपका ए डी का वैल्यू, इसको याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है कि ए डी का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, डी सी का वैल्यू चाहिए। अब देखिए डी सी, ये वाली वैल्यू चाहिए डी सी। अब यहाँ पर देखिए डी सी से तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, ठीक है। अब डी सी से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। बताइए कि जो डी सी का लेंथ होगा वही होगा यहाँ से ई और एफ का लेंथ होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए डी सी को हम अगर वाई मान लें, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी वाई होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, वाई होगा। यानी कि हम ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं, ये वाला देखिए ई बी एफ से यहाँ से वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बात और देख लीजिए कि हमको जब ई बी एफ लेंगे, यहाँ से वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें देखिए वाई और ई बी का वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एच दिया है, तो हम ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला वैल्यू चाहिए तो एच में से यहाँ से यहाँ तक एक्स माने है, एच में से एक्स घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम पहले एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए इसी त्रिभुज को देखिए ए ई डी में एक्स, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, तो अब एक्स और ये दिया है के, कर्ण दिया है के, तो इसमें रिलेशन लेंगे तो साइन लेंगे, क्या लेंगे, साइन फाई बराबर लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ए डी ई में ही साइन फाई, देखिए क्योंकि ये कोण फाई है तो इसके सामने का होगा ये वाला डी ई, लंब और कर्ण होगा ए ई यानी के, तो एक्स बटा के, तो हो जाएगा बराबर एक्स बटा में के, ठीक है। हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये निकल जाएगा आपका एक्स बराबर के साइन फाई, ये एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। यहाँ से निकल गया आपका एक्स का वैल्यू के साइन फाई, ठीक है। अब चलिए, अब के साइन फाई निकल गया एक्स का वैल्यू। अब यहाँ से हम निकालेंगे, हमको चाहिए वाई का वैल्यू चाहिए। वाई क्या है, डी सी के बराबर है, वाई डी सी के बराबर क्या है, वाई है। तो डी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा एच माइनस का एक्स होगा, ठीक है। एच माइनस एक्स होगा क्योंकि पूरा डिस्टेंस एच है, अब यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, तो ये हो जाएगा ये डिस्टेंस एच माइनस का एक्स होगा, ठीक है। इसको ये क्या है, ये है एच माइनस का एक्स है, इसको ध्यान रखिएगा, एच माइनस एक्स है। तो अब लेते हैं यहाँ से, देखिए इधर देख लीजिए ऊपर, जब ऊपर आप देखेंगे, देखिए बोर्ड छोटा सा है, जगह नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। देखिए तो यहाँ से लेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज बी ई एफ, त्रिभुज बी ई एफ में, अब त्रिभुज बी ई एफ में क्या लेंगे, आपको एच माइनस एक्स, ये इसके सामने का लंब है और ये आधार है, तो टैन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका टैन अल्फा बराबर एच माइनस का एक्स बटा में, ये है वाई, क्या हो जाएगा वाई यानी कि वाई के प्लेस पर डी सी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी को हम ये बोल सकते हैं कि एच माइनस एक्स बटा में डी सी, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे है,
उधर ये चित्र है आपका, ठीक है। अब यहाँ से डी सी का वैल्यू निकालेंगे, तो इधर से जब डी सी का वैल्यू निकालेंगे तो डी सी इधर जाएगा तो tan अल्फा इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका एच माइनस एक्स बटा में tan अल्फा। ये डी सी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो इसको देख लीजिए ध्यान से, डी सी का वैल्यू यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब हमको चाहिए था ए डी और डी सी का वैल्यू, तो ए डी का वैल्यू यहाँ से निकल गया है और डी सी का वैल्यू यहाँ से निकल गया है। अब हम इसमें रखेंगे तो एच का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए इसको। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए नीचे ध्यान से देखिएगा इधर। अब क्या करेंगे हम, एच का वैल्यू हमको निकालना है, तो ए डी और डी सी का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए डी और डी सी का मान रखने पर, ए डी और डी सी का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका एच बराबर tan थीटा, ये हो गया आपका tan थीटा, ब्रैकेट में ए डी का वैल्यू के कॉस फाई है, तो ये हो जाएगा आपका के कॉस फाई। अब प्लस है तो प्लस डी सी का वैल्यू एच माइनस एक्स बटा में tan अल्फा है, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए इसको। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू रख दीजिए। x का वैल्यू है k साइन फाई है, तो यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका h बराबर, क्योंकि इसमें देखिए ऊंचाई, इसमें x कहीं भी नहीं दिया है, इसलिए x का वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये है आपका tan थीटा ब्रैकेट में k कॉस फाई प्लस, अब देखिए यहाँ पर tan अल्फा नीचे दिया हुआ है, ठीक है, 1/tan अल्फा, यानी h माइनस एक्स बटा tan अल्फा, इसका मतलब 1/tan अल्फा है ये। तो यहाँ पर देखिए इसमें tan अल्फा कहीं भी नहीं आया है, cot अल्फा आया है, तो ये ऊपर जाके cot अल्फा हो जाएगा। तो देखिए चलिए देखिए, अब यहाँ पर k cos फाई प्लस एच माइनस एक्स का वैल्यू, देखिए k साइन फाई है यहाँ पर x का वैल्यू, तो x का वैल्यू रख देंगे k साइन फाई। अब देखिए, अब यहाँ पर h था तो h माइनस एक्स का वैल्यू k साइन फाई, अब बटा में tan अल्फा है, ठीक है, बटा में tan अल्फा है। देखिए ये है अपना h माइनस एक्स, अब बटा में tan अल्फा है, तो इसको ऐसे लिख सकते थे 1/tan अल्फा, ठीक है। अब 1/tan अल्फा के प्लेस पर हम cot अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ध्यान से देखिए तो इसमें tan अल्फा कहीं भी नहीं आया है, cot अल्फा आया है। तो जो नीचे tan अल्फा है यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot अल्फा, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं cot अल्फा, सही है, इतना हम कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब एच बराबर ये है आपका tan थीटा। अब देखिए, अब cot अल्फा का अंदर गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका, देखिए tan थीटा के कॉस फाई प्लस, अब cot अल्फा का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच cot अल्फा माइनस का के साइन फाई इंटू cot अल्फा, ठीक है। क्या किया हमने, ये जो tan अल्फा नीचे था यह cot अल्फा हो जाएगा, ठीक है, 1/tan अल्फा यहाँ पर है, तो ये cot अल्फा हो गया। अब cot अल्फा का अंदर गुणा करेंगे तो इस cot अल्फा का केवल यहीं तक गुणा होगा, यहाँ तक देखिए यहाँ तक गुणा होगा, ठीक है, तो हमने उसका गुणा कर दिया अंदर, तो आ जाएगा आपका एच tan थीटा इंटू के कॉस फाई प्लस एच का गुणा करेंगे cot अल्फा में, तो एच cot अल्फा माइनस के साइन फाई इंटू cot अल्फा, ठीक है, इतना आ गया। अब इधर देख लीजिए, इधर देखिए, इधर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इधर। अब यहाँ पर बताइए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर tan थीटा है, इसमें tan थीटा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, tan थीटा कहीं नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो tan थीटा है, tan थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 में cot थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये cot थीटा है तो cot थीटा को इधर भेज देंगे तो h के साथ गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भाग है तो हो जाएगा h cot थीटा, ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपका h cot थीटा, ठीक है। फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ पर tan थीटा को 1/cot थीटा लिख दिए, अब cot थीटा का इधर गुणा कर देते h cot थीटा। अब इधर क्या क्या बचा देखिए, बराबर ये बच रहा है आपका k cos फाई, तो k cos फाई प्लस अब देखिए यहाँ पर है आपका h cot अल्फा, तो h cot अल्फा माइनस k साइन फाई
के साइन फाई इंटू कॉट अल्फा है, ये हो जाएगा कॉट अल्फा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ध्यान से देख लीजिए इसको। एच इसके पास है और एच इसके पास है, तो एच को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपका, देखिए यह आ जाएगा आपका एच कॉट थीटा। अब ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस एच कॉट अल्फा। ठीक है, इधर आ गया। अब बराबर इधर देखिए क्या बचा, इधर बचा के कॉस फाई, ये हो गया आपका के कॉस फाई माइनस यहाँ से बचा आपका के साइन फाई इंटू कॉट अल्फा, इतना बचा। अब इन दोनों में एच कॉमन है तो एच कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका कॉट थीटा माइनस का कॉट अल्फा बराबर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका के कॉस फाई माइनस के साइन फाई इंटू कॉट अल्फा इतना। ठीक है, चलिए देख लीजिए इतना ध्यान से। चलिए अब मैं देखिए इसको, ये ऊपर वाले को मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या बचा है। एच कॉमन लेने पर आपका बचा है एच, ये बचा है आपका कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा बराबर उधर बचा है आपका के कॉस फाई माइनस के साइन फाई इंटू कॉट अल्फा ये बचा था आपका। ठीक है, अब देखिए, अब हमको एच का वैल्यू निकालना है, तो एच अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा को इधर गुणा तो इधर जाके भाग हो जाएगा बराबर। अब देखिए इन सब दोनों में के कॉमन है तो के कॉमन ले लीजिए, आपका बचेगा यहाँ पर कॉस फाई माइनस का ये हो जाएगा आपका साइन फाई इंटू कॉट अल्फा, सब के बटा में ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा माइनस का कॉट अल्फा। ठीक है, अब ये हो गया आपका ऊंचाई, और इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए, यही प्रूफ करना था आपको। देखिए के कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा बटा में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई। ठीक है, आपसे पूछ रहा था कि टीले की ऊंचाई, तो टीले की ऊंचाई हो जाएगा ये, तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में और एक अच्छे से प्रश्न के साथ।